पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वह बात होगा हमारा सीटेट 2022 का प्रिपरेशन को लेकर के। हमारा क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है ये सीटेट 2022 जुलाई का एग्ज़ाम का, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि सीटेट जो है वह हर साल 2 बार एग्ज़ाम लेता है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल जो रहा है वह उसका ठीक नहीं कैलेंडर रहा है, लेकिन अब समय पर एग्ज़ाम होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम का एक जो है वह फिक्स पैटर्न है। वह एग्ज़ाम जो है अपने अपने जो देने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनसे कुछ विशेष चीज़ को खोजता है। अगर उस चीज़ को जो समझ गया फिर वह जो है क्वेश्चंस को कभी भी गलती नहीं करेगा। देखिए मैंने भी सीटेट में 120 प्लस स्कोर किया है, इसीलिए मैं आपके साथ वह स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं कि आप कैसे 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है सीटेट एग्जाम का, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में समझते नहीं है, उसका स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, और इसमें बहुत सारे बिजनर भी होगा जो पहली बार सीटेट दे रहा होगा, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वह यह है कि 150 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपसे 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स भी होगा। 150 क्वेश्चंस होगा और 150 मार्क्स भी होगा, इतना फिक्स है। उसके बाद है तीसरा 150 मिनट टाइम रहेगा, यानी पर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 1 मिनट दिया जाएगा, यानी आपको 2.5 घंटा 2.5 आवर का टाइम है आपके पास, 2.5 आवर मिलेगा। नेगेटिव इसमें नहीं है। चौथा जो स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव नो नेगेटिव नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं, जैसे डीएसएसबी केबीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स होता है उस तरह से यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ी सुविधा हुआ, और साथ ही आप हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और हर क्वेश्चंस को आपको बनाना होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका जो है ये आपका स्ट्रक्चर है एग्जाम का। इसके साथ ही आप जो है अगर इसका सिलेबस की बात करें, इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसका सिलेबस भी दे रखा है पहले से। अभी तक तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, चेंज होगा भी नहीं मुझे लग रहा है जहाँ तक के, और इसलिए इसका सिलेबस पूरा फिक्स है और उसी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भली कंपैरेटिवली पिछले एग्जाम के अपेक्षा इस बार जो 21 में ऑनलाइन एग्जाम पहली बार हुआ उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस उस पहले के लेवल से थोड़ा अच्छा था, और होना भी चाहिए, समय के साथ साथ लेवल बढ़ना ही चाहिए क्वेश्चंस का। तो उसका लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, सिलेबस से बाहर नहीं था, और ना तो सिलेबस से बाहर वह आपसे पूछेगा। तो इसका जो सिलेबस है वह फिक्स सिलेबस है। उस सिलेबस को हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम के चैनल पे। मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अयूब खान क्लासेस टेलीग्राम के चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो इसका सिलेबस फिक्स है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर की अगर और बात करें तो इसमें आपको जो जनरल वाले हैं उसको 60% स्कोर करना पड़ता है, यानी कि आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा जनरल वाले को 90 मार्क्स मतलब 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा। टोटल का 60% आप अगर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप जो है क्वालिफाई कर जाइएगा। सिलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं, कहाँ क्वालिफाई होता है, आप क्वालिफाइड कहलाइएगा अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं और जनरल कैटेगरी से है। तो अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी से या अदर कैटेगरी के हैं, एससी है या एसटी है, अदर है, तब आपको जो स्कोर करना पड़ेगा वह स्कोर मात्र 55% करना पड़ेगा पास होने के लिए। 55% यानी 82.5 समथिंग % मार्क्स लाना पड़ता है, 82.5
मार्क्स लाना पड़ता है। इतना मार्क्स आप लाइएगा, 82.2 या 82.23 या 5 के आसपास समझ जाइए कि आप सारे 82 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाइएगा, अगर आप कैटेगरी ओबीसी या SC ST से है तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर, ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर तो हो गया, साथ में अगर हम इस पर पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, पेपर की अगर हम बात करें, पेपर पैटर्न है ना, अगर पेपर पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न तो इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कौन दे सकता है? जो डीएलएड किया हुआ है, 1 to 5 तक का टीचर बनना चाहता है, 1 to 5 टीचर तक का योग्यता जो है पेपर 1 पास करने पर आप बनते हैं, यानी 1 to 5 तक का के लिए आपको पेपर 1 पास करना पड़ता है, और 6 to 8 के लिए आपको पेपर 2 पास करना पड़ता है, तब आप 6 to 8 के टीचर के योग्य होइएगा। ये हो गया। साथ में पेपर 1 में जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें CDP तो होता है 30 मार्क्स का, साथ में आपका हिंदी लैंग्वेज 1, इसे आप लैंग्वेज 1 कह सकते हैं, कोई लैंग्वेज 2 के रूप में भी रख सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में, लैंग्वेज 2 यानी कोई 22 भारतीय भाषाओं में से कोई भी 2 भाषा आपको रखना पड़ता है सीटेट के एग्जाम के लिए। कितना? 2 भाषा, चाहे आप उसके लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी रखिए, या लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश रखिए, या लैंग्वेज 2 को ही आप रखिए, तो आपको लेकिन रखना पड़ेगा। और ये जो एग्जाम होगा ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा, और ये भी 30 मार्क्स का होगा। अब ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की अगर बात करें तो लैंग्वेज 1 जो 30 मार्क्स का होगा उसमें 15 मार्क्स जो होती है वह आपको पैसेज से पूछा जाता है, अर्थात गद्यांश दिया जाएगा। अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी में रखते हैं तो 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसमें 8 और 7 क्वेश्चंस आपसे दोनों मिला करके कुल 15 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वह टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, यानी आपसे पूछा जाएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं पैडागोजी, जिसे आप पैडागोजी का नाम दे सकते हैं। यानी 15 मार्क्स आपसे जो है वह 15 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा। इसमें 15 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा पैडागोजी से, और 15 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा पैसेज से। 15 मार्क्स आपसे पैसेज से पूछा जाएगा, और 15 मार्क्स आपको पैडागोजी का क्वेश्चन होगा। पैडागोजी का भी अपना एक सिलेबस फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा उसमें 2 जो है पैसेज रहता ही है। अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में रखते हैं तो 2 पैसेज, अगर लैंग्वेज 2 के रूप में जिस विषय को आप रखते हैं लैंग्वेज को, उसमें आपको 1 पैसेज और एक आपको ये पोएम डालेगा, या एक गद्यांश और दूसरा पद्यांश डालेगा, कविता टाइप का डालता है। तो ये इसका है सिलेबस। उसके बाद CDP का तो आप जानते ही कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 क्वेश्चंस पूछता है, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 30 या 90 यही हो गया। और एक 1 to 5 के लिए जो होता है, 1 to 5 की अगर हम बात करें तो 1 to 5 में ये तो होता है, साथ में एक और सब्जेक्ट होता है जिसे कहा जाता है EVS इन्वायरमेंटल स्टडी, ये भी 30 मार्क्स का होता है।
इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडी में जो होता है वह 30 मार्क्स का होता है। उसमें 30 मार्क्स में आपसे 1 to 5 में 3 to 5 NCERT से 15 क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसका सिलेबस फिक्स है और साथ में 15 क्वेश्चंस जो होता है वो आपको वही पेडागोजी से पूछा जाएगा कि आप ईवीएस एज ए शिक्षक के रूप में कैसे पढ़ाइएगा, आपको क्या क्या विधि से कैसे आप ईवीएस का बच्चे को पढ़ाइएगा, उनसे रिलेटेड एनसीएफ से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का टोटल मार्क्स हो गया आपका 30 मार्क्स का टोटल हो गया। तो ये ईवीएस हो गया। उसके बाद आप इसमें जो है एक और सब्जेक्ट होता है, 1 2 3 कुल 5 सब्जेक्ट होता है, इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। एक और सब्जेक्ट क्या होता है, तो एक होता है आपका मैथ होता है। मैथ भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन मैथ का भी नियम है कि 15 क्वेश्चंस जो होगा वो वही 1 to 5 लेवल का मैथ का होगा और 15 क्वेश्चंस जो होगा वह वही शिक्षण शास्त्र से संबंधित होगा कि आप मैथ कैसे पढ़ाइएगा बच्चों को, उससे आपसे पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन। कुल आपको 30 क्वेश्चंस मैथ से भी मिलेगा 1 to 5 में। इस तरह से 1 to 5 में कुल आपको 5 सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन 6 to 8 में पेपर 2 में आपको 4 सब्जेक्ट ही मिलेगा। 4 सब्जेक्ट, इसमें 4 सब्जेक्ट जो होगा वो क्या क्या होगा, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन ही होता है, 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होगा। कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन होता है, जैसे लैंग्वेज सीडीपी तो कॉमन ही है, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन ही है, तो 3 सब्जेक्ट तो कॉमन हो गया, यानी 30 या 90 नंबर तो कॉमन पूछा जाता है सबसे। लेकिन तो देखिए जो हम आपको समझा रहे थे कि पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, वह 5 सब्जेक्ट में आपका क्या क्या होगा आप देखिए। सीडीपी होगा 30 मार्क्स का, ईवीएस होगा 30 मार्क्स का, इसमें 15 क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वह एनसीईआरटी से पूछा जाएगा 3 to 5 क्लास का, और 15 जो पूछा जाएगा वह पेडागोजी से पूछा जाएगा। यानी कि आप जो है ईवीएस बच्चे को पढ़ाइएगा तो वह कैसे पढ़ाइएगा, उस टीचिंग मेथोडोलॉजी से, वह आपके पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चंस, वो हो जाएगा ईवीएस का। साथ में मैथ में भी वही बात है, मैथ में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ ही पूछा जाता है, बहुत लोगों को यह भ्रम होता है। मैथ भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक आपका बेसिक मैथ जो पूछा जाता है 1 to 5 स्टैंडर्ड का, स्थानीय मान, अंकित मान, ये सब मिलकर के सवाल होता है, यहाँ पर भी हम करवाएंगे। और 15 जो क्वेश्चंस होता है, दूसरा जो क्वेश्चंस होता है वह आपसे पूछा जाएगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथ को आप कैसे पढ़ाइएगा बच्चे को, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी डीएलएड से भी रिलेटेड। उसका अपना एक फिक्स सिलेबस है सीटेट का, उसी आधार पर वह पूछता है, उसी से सवाल बनता है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से तो आपसे 30 पूछा ही जाएगा। इंग्लिश के जगह कुछ और सब्जेक्ट भी भाषा रख सकते हैं। 22 भाषा जो 8वीं अनुसूची में है उनमें से कोई भी आप 2 भाषा रख सकते हैं। सीटेट का यह रूल है कि कम से कम 2 भाषा आपको पढ़ना ही पड़ेगा 30 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स में जो 15 का बांट के यह दिया है, 15 मार्क्स जो है आपको पैसेज से पूछा जाएगा। अगर आप पेपर लैंग्वेज 1 रखते हैं तब, अगर लैंग्वेज 2 रखते हैं तो पैसेज 1 रहेगा, 1 पद्यांश रहेगा, 1 गद्यांश 1 पद्यांश रहेगा। और 15 मार्क्स आपसे भाषा के शिक्षण शास्त्र से पूछा जाएगा, जिसका क्लास हम जो है ले रहे हैं और ले चुके हैं, लगभग खत्म हो चुका है। और कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर का 2021 का जो कंप्यूटराइज एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, वह भी डाल चुके हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। इंग्लिश का भी यही सिलेबस है। अब अगर पेपर 2 कोई रखना चाहता है, जो ग्रेजुएट है वो अगर रखना चाहता है, तो सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश तो सेम है, कॉमन सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट कॉमन है, और 1 सब्जेक्ट और इसमें होता है, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको साइंस मैथ, या जो साइंस या मैथ से किया हुआ बीएससी किया हुआ होता है उससे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो ह्यूमैनिटीज से है वह उससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसी तरह से आपका टोटल 150 मार्क्स का यहाँ भी पूछेगा, और 150 मार्क्स का यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 मार्क्स का, 150 मिनट, 150
नंबर भी आपको मिलेगा, नो नेगेटिव। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न के बारे में। चलिए समझ गए होंगे पेपर पैटर्न, देख लीजिए आपका पेपर पैटर्न यही रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करें, उसका क्या स्ट्रेटजी होगा वो बताते हैं। पहला जो हम देखते हैं वो होगा सिलेबस का जाने, सिलेबस का स्टडी करें। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस 2011 से 2021 तक का करें। साथ में तीसरा प्रैक्टिस करें। और चौथा बुक भी कौन कौन लेना है, बुक्स पर भी बात करेंगे। तो अगर आपको 120 प्लस स्कोर करना है, 120 स्कोर करना आप चाहते हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। पहला स्ट्रेटजी हमने जो लिखा वह सिलेबस, यानी आप सीटेट के वेबसाइट पर जाइए और वहां से सिलेबस डाउनलोड कीजिए, या फिर सिलेबस हम अपना चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम शेयर कर देंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछा जाता है हर बार। तो सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। सीटेट के एग्जाम के पैटर्न को जानने के लिए, एग्जाम के क्या कंटेंट पूछेगा, उसका क्या नेचर है, उनको जानने के लिए आपको सिलेबस का अध्ययन करना बहुत जरूरी होगा। तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए कि सीडीपी में कौन कौन से मेन टॉपिक है। एक्सक्लूसिव एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है आपका, उसके बाद डिसेबिलिटी है, बहुत सारा ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जब आप सिलेबस को अच्छा से स्टडी कर चुके हैं, तो उसके अनुसार हर एक टॉपिक पर आप एक शॉर्ट तैयार कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए कि आप या तो उसको यूट्यूब से कहीं से पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक को सर्च मार करके अब उस टॉपिक से नोट्स तैयार कीजिए। और सिर्फ आप नोट्स तैयार ही मत कीजिए, सिर्फ टॉपिक ही मत पढ़िए, सिलेबस ही मत पढ़िए, उसी टॉपिक पर आधारित जितना भी क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिले तो उस क्वेश्चंस को भी कर लीजिए। इस तरह से आप जब क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए मार्क्स अच्छे लाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सिलेबस तो हो गया, पहला आप सिलेबस का यहाँ से आप कर लीजिए स्टडी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस जो होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी वो यूं कहिए तो वह रामबाण है सीटेट के एग्जाम के लिए। क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न है, सीटेट जो पूछता आया है, वह सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही पूछता है और बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है। कुछ चेंज करता है, थ्योरी वोरी तो है नहीं कि चेंज कर देगा, पूरा जो है उसी में डालना है, उसी थ्योरी के अंतर्गत ही क्वेश्चन बनाना है। और वाइगोस्की से पूछेगा, पियाजे से पूछेगा, तो कितनों कुछ भी पूछे तो पूछना तो वाइगोस्की पियाजे का जो क्वेश्चन अभी तक बना है उसी से रिलेटेड ही बनेगा, कुछ अचानक तो कुछ नया तो नहीं बना देगा। इसीलिए PYQ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आप जो है जरूर करें, और करे ही नहीं 2011 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस का स्टडी करें। खास करके ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चंस को आप डाउनलोड कीजिए उसके वेबसाइट पर जाकर के, और उसको आप थ्रूली स्टडी कीजिए कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। उसके बाद अपनी तैयारी को उसी के अनुसार ढालिए, उसी के अनुसार, उसके सिलेबस के अनुसार ही आप उससे अपनी तैयारी करते रहिए। और अभी से कीजिएगा तो आराम से तैयारी आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा जब एग्जाम आएगा उस टाइम तक। इसलिए PYQ क्वेश्चंस के लिए सबसे अच्छा अगर बुक की हम बात करें तो वो होगा सॉल्व पेपर, यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर। ऐसे किसी प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो 120 स्कोर किया है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का था। उसमें आप यूथ कंपटीशन का सॉल्व पेपर मंगाइए, है ना, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और उसका ज़्यादा आंसर गलत भी नहीं है।
ज़्यादातर अच्छा है वो बुक। तो आप वहां से PYQ क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2011 से 21 तक का क्वेश्चंस कर लीजिए आप। उसके बाद आइए प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस सेशन। पहले बुक की बात करते हैं फिर प्रैक्टिस। बुक की बात में वही कहें कि आपको सॉल्व पेपर आप लेना होगा। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी डीपली करना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं, तो अरिहंत के सीटेट क्रैकर नामक बुक है, वह बुक आप ले सकते हैं। तो अरिहंत के सीटेट क्रैकर जो बुक है वह बुक ले सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले वही बोले कि अरिहंत का सीटेट क्रैकर से आप उसका टॉपिक वाइज आप उसका स्टडी कर सकते हैं। तो आप जो है अरिहंत के उस टॉपिक वाइज उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो वो बुक सही रहेगा। उसके बाद आप सॉल्व पेपर कर लीजिए। सॉल्व पेपर तो जरूर कीजिए 2011 से 2021 तक के क्वेश्चंस का। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट पे। आप जो है कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट बना के ही जाइए एग्जाम देने के लिए। प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो अरविंद प्रकाशन का एक बुक प्रैक्टिस सेट आता है, वो आप हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है, वो आप कर सकते हैं। उससे आप कर सकते हैं, उसका क्वेश्चंस अच्छा होता है, तो उससे कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है अगर सीटेट में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर। आप अगर इतना कर जाते हैं तो आपको 120 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए मेरा बात मानिए, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए, और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। जहां भी प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक से प्रॉब्लम हो, उसके बुक में मिले तो बुक में, ना मिले तो यूट्यूब पर तो ढेर सारा वीडियो पड़ा है हर एक टॉपिक पर। आप वहां से नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। मेनली आपको जो ध्यान देना है वह ध्यान देना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर सीटेट जो है आपसे क्या अपेक्षा करता है। उसके बाद क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए अधिक से अधिक। आप देखिएगा आप निश्चित रूप से पास कीजिएगा ही, साथ ही में अच्छा मार्क्स भी लाइएगा, और यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भी आपके लिए इस क्लास में जो है अयूब खान क्लासेस में कई सारा सीटेट के वीडियो डाल रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, और भी कराऊंगा। एग्जाम आते आते और भी ज़्यादा हेल्प करूँगा। तो आप मेरे तरफ से पूरा हेल्प रहेगा आप लोगों का। बस मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। ओके, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।